सनती शोबे की मरकजी ममलिकती वजीर अनुप्रिया पटेल ने गांधरबल इंडस्ट्रियल एस्टेट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने बताया कि रोजगार के मौके पैदा करने के मकसद से कश्मीर में 4 इंडस्ट्रियल एस्टेट कायम किए जाएंगे। पीएम मोदी के मेगा पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत उनका ये दौरा था। देखिए, मेरा भी अब जम्मू कश्मीर में तीसरी या चौथी बार विजिट हो रहा है। मैं पहले भी कई अलग ज़िलों में जा चुकी हूँ, आज गांधरबल आना हुआ है। और जम्मू कश्मीर के लिए आप जानते हैं कि एक नई इंडस्ट्रियल स्कीम को, इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हमने अनाउंस किया है, जिसके तहत 4 नए इंडस्ट्रियल एस्टेट्स इस आपके क्षेत्र में ही बनने जा रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर औद्योगिक विकास हो, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य हमने रखा है रोज़गार सृजन की दृष्टि से। जम्मू कश्मीर के और ख़ास करके आपके ज़िले के नौजवान जो हैं उनके हाथों में रोज़गार हो, इसके लिए ये इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को विकसित करने की हमने एक योजना बनाई है और उसमें जितना भी गवर्नमेंट से वो हम दे रहे हैं। ये इंडस्ट्रियल एस्टेट काफ़ी पुराना है, इसमें लगभग 82 यूनिट्स हैं। इसके लिए भी बहुत कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, लेकिन 4 नए आ रहे हैं, वो हमारा एक नई योजना है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स अलॉटमेंट की जो एप्लीकेशन प्रोसीजर वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्दी हम उसका अलॉटमेंट भी करेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने अनंतनाग में जनूबी कश्मीर के पार्टी डेलीगेट्स के एक इजलास से खिताब किया, जिसके बाद आज़ाद ने कहा कि डीएपी में सूबाई, जिला और जोनल सतह की कमेटियां तश्कील दी जा रही हैं और इस पार्टी में हर तबके को नुमाइंदगी हासिल होगी। इस मौके पर पीरजादा सईद, गुलजार बानी और दीगर लीडरान ने भी खिताब किया, जबकि मंजूर मागरे और खालिदा परवीन समेत कई सियासी कारकुनों ने डीएपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कांग्रेस से निकले हुए जो लोग हैं वही यहाँ भी इस नई तंजीम में कब्जा करेंगे। वो तो रहेंगे, लेकिन उसके अलावा तकरीबन 50 से 70-80% लोग नए भी आएंगे जी, और 50% इसमें नौजवान आएंगे। हमारी बहू बेटियां, उनके लिए भी जम्मू सूबा में जो हमारे एससी भाई हैं और जम्मू और कश्मीर में हमारे जो एसटी भाई हैं, जो गुजर भाई हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। हमारे किसान हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। जो बागबान हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। जो मजदूर हैं उनको रिप्रेजेंटेशन जाएगा।